बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए लायक़ व ज़ेबा है जिसने मुझे सोचने समझने की सलाहियत अता की, और बेशुमार दरूद व सलाम उसके आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिनकी हयात तैयबा मेरे लिए बेहतरीन मिसाल है। यहाँ पर मौजूद हमारे मेहमानाने गिरामी, ख़वातीन व हज़रात और प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हम जानते हैं कि ये जो आज का प्रोग्राम है, नात कंपटीशन के प्राइजेस देने जाने वाले हैं। मैं पहले ही सभी को मुबारकबाद देता हूं और ज़्यादा वक्त मैं नहीं लूँगा, क्योंकि प्रोग्राम्स हम भी ऑर्गेनाइज करते हैं। हमको पता है कि जिस मकसद के लिए प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाए उसकी बेताबी से उसका इंतज़ार होता है। तो यहाँ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन इस आज के प्रोग्राम का सबसे अहम मकसद है और होना भी चाहिए। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक अलग से प्रोग्राम होना चाहिए ताकि बच्चों को मोटिवेशन मिले और उसकी अहमियत बढ़े। बस मुख्तसर कुछ बातें मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जैसा मुझे मौजू दिया गया था कि तालीम की अहमियत, इस मौजू पर मुझे आपके साथ गुफ्तगू करनी है और मैं कोशिश करूँगा 10-15 मिनट से ज़्यादा मैं यहाँ खड़ा ना रहूँ, आप लोगों के बीच हायल ना हो। तो तालीम की जब बात की जाती है तो हम देखते हैं कि तालीम की अहमियत मुसलमानों को बताना ऐसे है जैसे मछली के बच्चे को तैरना सिखाना। यानी उस कौम को तालीम के बारे में बताया पड़ रहा है कि जिस कौम का आगाज ही हुआ था इक़रा से हुआ था हमारा आगाज, कि पढ़। और पढ़ ये नहीं कि सिर्फ मजहबी इल्म हासिल करना है, हर वो इल्म हासिल करना है जो इंसानियत को नफा पहुंचा सकता है। तो पढ़, हर वो इल्म हासिल कर जो खुद तुझे फायदा पहुंचाए और औरों को फायदा पहुंचाए। अताउल्लाह इनको कम करो, थोड़ा सा करो। हमको यह भी बचपन से सिखाया गया है कि तुम में कोई अफजल नहीं, अपने रंगो नस्ल की बिना पर तुम अफजल नहीं हो एक दूसरे पर, ना ही मालो जर की बिना पर तुम एक दूसरे से अफजल हो। हाँ, लेकिन तुम में जो इल्म रखता हो वो बेहतर है। यानी बार बार हमको याद दिलाया गया है कि इल्म के बिना पर तुम्हारी फजीलत है और इल्म ही तुम्हारे लिए निजात का रास्ता है। ये बार बार हमको समझाया गया है। अब ये नौबत क्यों आई है कि बार बार तालीम इल्म के ताल्लुक से बात करने की जरूरत पड़ रही है? तो मेरा एक ऑब्जर्वेशन है और मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि उस चीज को बढ़ावा मिलता है जिसको अहमियत दी जाती है और उन लोगों को अहमियत दी जाती है जो उस शोबे से जुड़े होते हैं। आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज हमारे आइडियल, हमारे हीरो है ना, हमारे लिए मिसाली शख्सियात कौन है? अफसोस से कहना पड़ता है कि तालीमी शोबे से जुड़े लोग तो बिल्कुल भी नहीं है। हमारे हीरो, हमारे आइडियल क्रिकेटर्स, फिल्म स्टार्स, यहां तक तो ठीक था, लेकिन मैट्रिक फेल, चौथी फेल, कभी स्कूल नहीं जाने वाले पॉलिटिशियंस भी हमारे लीडर, मीन्स हमारे आइडियल, हमारे नमूने। तो यहां पर हो ये रहा है कि जितना कम तालीमी याफ्ता शख्स है वो उतना समाज का हीरो बना हुआ है। तो तालीम को कहां से अहमियत मिलेगी? होना तो यह चाहिए था कि जितना ज्यादा पढ़ा लिखा शख्स है उतनी ज्यादा उसके पास अथॉरिटी है, उतनी ज्यादा लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, उतने ज्यादा उस पर भरोसा किया जाता है। लेकिन आप देखिए आज हमारे माशरे का क्या हाल है। मैट्रिक फेल वो ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट का हीरो बना हुआ है। यानी जिसको पेन पकड़ने नहीं आता उसके पीछे हमारा नौजवान तबका उसके पीछे है, उसको आइडल बना के रखा है। तो जो समाज जिस चीज को अहमियत देगा उसको पलटकर वही मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आज हमने अपने उस्तादों को,
अपने उलमाओं को, जो लोग इल्म रखते हैं, उनको बिल्कुल एक मदारिस तक और स्कूल्स और कॉलेज तक उनको महदूद करके रख दिया है, और कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली मैसेज दिया है कि नहीं नहीं, ये यहीं तक है, महदूद है, बस इनको यहीं तक रखना है, इसके आगे इनका काम नहीं है। और बाकी पूरे समाजी सारे जो जिम्मेदारियां है, उसकी जिम्मेदारी उन लोगों को दी गई है जो खुद काबिल नहीं है उसको हैंडल करने की। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि तालीम के ताल्लुक से बार बार हमको याद दिलाना पड़ता है। अब जब हम तालीम की बात करते हैं तो यहां पे जिस तरह मुझे बताया गया कि मौजूदा दौर में तालीम की अहमियत और राह, तो हम अगर दौर की बात करें तो देखिए हर दौर में तालीम ने जहालत को खत्म किया है। खुद अगर हम हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर अगर देखें तो आपकी आमद से पहले जहालत का दौर था, जुल्म ज्यादती थी, नाइंसाफी थी, सूदखोरी थी, नशाखोरी थी, और फिर अल्लाह सुब्हानहू ताला ने अपना इल्म नाजिल किया कुरान के जरिए और कहा कि ये इल्म हासिल करो, इसके मुताबिक जिंदगी गुजारो, और जहालत का अंधेरा दूर हुआ। तो हर दौर में ये बुराइयां है, हर दौर के मसाइल एक जैसे ही है, और हर दौर का हल तालीम है, हर दौर का हल तालीम है। अब तालीम जब हम कहते हैं बार बार, तो तालीम कैसी तालीम? क्या सिर्फ कुछ डिग्रियां ले लेना, कुछ सनद हासिल कर लेना, कुछ इम्तिहानात पास कर लेना, क्या यह तालीम है? तो बिल्कुल भी नहीं। तालीम की मुराद यहां पर यह है कि किसी भी समाज का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा शख्स उस समाज का सबसे बड़े ओहदे पर होना चाहिए, सबसे ज्यादा उसको वैल्यू होनी चाहिए, सबसे ज्यादा राय मशवरे उससे होने चाहिए, उसके फैसलों को माना जाना चाहिए। अब ये ऐसे हो क्यों नहीं रहा है? कहीं ना कहीं इसकी वजह यह भी है कि हम मुकम्मल तालीम हासिल नहीं कर रहे। मुकम्मल तालीम हम बिल्कुल हासिल नहीं कर रहे हैं। मैं स्कूल पढ़ रहा हूं, कॉलेज पढ़ रहा हूं, लेकिन बाकी जो शोबे हैं इल्म के, मैं उनसे बिल्कुल ही मैं उनसे अनअवेयर हूं। जैसे कि अगर आप देखेंगे टाइप्स ऑफ लिटरेसी जिसको कहते हैं, तो टाइप्स ऑफ लिटरेसी में कई तरह की लिटरेसी है। एक होती है जनरल लिटरेसी के लिखना पढ़ना सीखना, ये जनरल लिटरेसी है। इसके अलावा होती है डिजिटल लिटरेसी, कि आप कोई भी ऑटोमिक मशीन्स, कंप्यूटर्स वगैरह कैसे चलाते हैं, इसको कहते हैं डिजिटल लिटरेसी। इसी के साथ साथ होती है सोशल लिटरेसी, पॉलिटिकल लिटरेसी और मेंटल लिटरेसी, यानी हम इमोशनल लिटरेसी, बिहेवियर लिटरेसी, खानदानी निजाम के ताल्लुक से इल्म हासिल करना, उसको हम कहते हैं कि फैमिली लिटरेसी। मुझे बताइए क्या ये सारी ये ऑल राउंड एजुकेशन हम ले रहे हैं क्या? क्या ये ऑल राउंड एजुकेशन हम ले रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं ले रहे। और यही वजह है कि हमारे पास आमतौर से जो मिसालें दी जाती है कि ये देखो पढ़ा लिखा, इन्होंने क्या कर लिया पढ़ लिख के, तो तुम क्या कर लोगे? तो वजह यह है कि जिसने तालीम हासिल किया उसने मुकम्मल तालीम हासिल नहीं किया, इसलिए मुकम्मल तौर से वो अपने मसाइल के हल नहीं ढूंढ सकता। उसका मैथ्स अच्छा हो सकता है, लेकिन जब उसके घर में कोई मामला पेश आएगा तो उसको नहीं पता कि सोशल स्किल्स क्या होते हैं, फैमिली स्किल्स क्या होते हैं, इमोशनल स्किल्स क्या होते हैं, उसको नहीं पता। उसका मैथ्स अच्छा है, लेकिन देखने वाला क्या एग्जाम्पल दे रहा है कि देखो इतना पढ़ लिख कर भी ये इनकी ऐसी हालत है, तो फिर पढ़ के क्या फायदा? सुना ना आप, ये डायलॉग हम अक्सर सुनते हैं। तो वजह यह है कि इल्म अपने आप में उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदार है वो लोग जो कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट एजुकेशन ले रहे हैं। इनकम्प्लीट एजुकेशन मैं कहूंगा। व्हाट इज कंप्लीट एजुकेशन? कंप्लीट एजुकेशन इज which makes a person capable to handle each and every situation. कंप्लीट एजुकेशन वो है कि जो कि इंसान को काबिल इंसान बनाता है। तो अफसोस हम तालीम के एक शोबे पे इतना ज्यादा हम जोर देते हैं कि दूसरे से हम बिल्कुल ही अनअवेयर हो जाते हैं।
तो यहां तालीम से मुराद मुकम्मल तालीम है। उसके बाद अब तालीम हासिल करने की हम अहमियत तो बयान करते हैं, लेकिन तालीम नहीं हासिल करने के नुकसान हम नहीं बताते। और कभी भी याद रखिए, हम कॉर्पोरेट फील्ड में हम ट्रेनिंग देते हैं तो हमारा एक ये टॉपिक होता है परफॉर्मेंस एनहांसमेंट। कि आप किसी भी प्रोफेशन में रहो, उस प्रोफेशन में आपको परफॉर्मेंस कैसे एनहांस करना है, परफॉर्मेंस कैसे बढ़ाना है, उसके ताल्लुक से हम ट्रेनिंग देते हैं। हम दो ही बातें करते हैं कि अगर आप ये स्किल डेवलप करोगे तो इसमें आपको ये फायदा होगा, और अगर ये स्किल डेवलप नहीं करोगे तो आपको ये नुकसान होगा। तो तालीम हासिल करने की जो अहमियत की हम बात करते हैं, उसमें हम फायदे तो हमेशा गिनाते हैं। और साइकोलॉजी ये कहती है कि किसी भी इंसान को अगर कुछ काम कराना हो तो उसके लिए दो ही मेथड इस्तेमाल होंगे, या तो होप ऑफ रिवॉर्ड, कुछ हासिल करने की खुशी, या फियर ऑफ पनिशमेंट, नहीं हासिल करने के नुकसान। तो जब भी हम तालीम की अहमियत बात करते हैं, हम हमेशा उसके फायदे गिनाते हैं। अब टाइम आ चुका है कि नहीं हासिल करने के नुकसान भी बताने पड़ेंगे। तो तालीम नहीं हासिल करने की, जब भी मैं तालीम की बात करूं तो मेरी मुराद मुकम्मल तालीम है। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा बच्चा सिर्फ कंप्यूटर में एक्सपर्ट हो जाए, नहीं, मैं चाहता हूं वो दीनी तालीम भी हासिल करे, दुनियावी तालीम भी हासिल करे, उसको मेंटल एजुकेशन भी वो हासिल करे, बिहेवियरल एजुकेशन भी वो हासिल करे, डिजिटल एजुकेशन भी वो हासिल करे। तो मेरी यहां तालीम से मुराद मुकम्मल तालीम है। तो अगर हम मुकम्मल तालीम हासिल नहीं करेंगे तो उसके नुकसान क्या है? सबसे पहले तो वो शख्स खुद परेशान रहेगा कि मैं इतना पढ़ने के बाद भी मैं ये काम नहीं कर सकता। वो खुद भी परेशान रहेगा कि मैं इतना पढ़ने के बावजूद मैं ये काम क्यों नहीं कर सकता। वो खुद फ्रस्ट्रेशन में रहेगा। दूसरा, जो शख्स तालीम हासिल नहीं करता है, उसका नुकसान सिर्फ उसको नहीं है, उसके अतराफ जितने लोग हैं, खुसूसी तौर पे उसके खानदान वाले, उसके घर वाले, उनको भी बड़ा नुकसान होता है। जैसा ऐसा एक बार किसी ने मुझसे कहा कि वो कारोबारी है, उन्होंने कहा कि सर क्या बच्चों को पढ़ा के क्या फायदा। तो उनके दो बच्चे थे, मैंने कहा एक काम करिए, एक को पढ़ाइए, एक को मत पढ़ाइए, और फिर 15-20 साल बाद आप मिलिए मुझसे और बताइए कि पढ़ाने का क्या फायदा हुआ और नहीं पढ़ाने का क्या फायदा हुआ। और ये बात तो सही है कि अगर आप चाहते हो कि पढ़ने से क्या होता है, तालीम हासिल करने से क्या होता है, तो अपने बच्चे को मत पढ़ाइए और फिर देखिए उसके नतीजे क्या होते हैं। तो एक शख्स, एक बच्चा अगर मुकम्मल तालीम हासिल नहीं करता है तो उसका नुकसान सिर्फ उसको नहीं है, बल्कि उसके अतराफ जितने लोग पाए जाते हैं उन सबको उसका नुकसान है, उसके समाज को उसका नुकसान है। जैसे कि आज हम देखते हैं हमारे पास औरंगाबाद शहर में नशे के ताल्लुक से बहुत बात हो रही है, नशा हो रहा है, नशा हो रहा है। तो क्या इसमें सिर्फ वही लोग हैं, क्या सिर्फ अनपढ़ जाहिल लोग ही है जो नशा कर रहे हैं? ऐसे कई जानता हूं मैं, पढ़े लिखे ग्रेजुएट लड़के भी है उसमें जो नशा कर रहे हैं। तो क्या उनको ये पता नहीं है कि नशा करना सही नहीं है, गलत है, सेहत के लिए अच्छा नहीं है? तो पढ़े लिख लेने के बाद भी नशा हो रहा है, गुनाह हो रहा है, जुराइम हो रहे हैं। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं कि उनके जिंदगियों में जब कोई प्रॉब्लम आता है, कोई मसाइल आते हैं, दुश्वारियां पेश आती है, तो उनको यह पता नहीं है कि इसको कैसे हैंडल करते हैं। क्योंकि एजुकेशन के नाम पे हम बच्चों को सिर्फ एग्जाम पास करना सिखा रहे हैं। तो एग्जाम पास किया उसने, ग्रेजुएट है वो, पोस्ट ग्रेजुएट है वो, लेकिन अगर उसकी जिंदगी में कुछ मसाइल आते हैं, कुछ परेशानियां, दुश्वारियां आती है, तो उसको नहीं पता कि इन प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करते हैं, क्योंकि वो तो सिर्फ एकेडमिक एजुकेशन पे डिपेंड था। उसने कभी मेंटल हेल्थ नहीं सीखी, उसने कभी सोशल लिटरेसी को इंक्रीज नहीं किया। तो ये वजह है कि तालीम की अहमियत यह है सबसे पहले कि मुकम्मल तालीम हासिल करनी पड़ेगी, वरना हम बच्चों को स्कूल भेजकर, कॉलेज भेजकर हम बिल्कुल ऐसे बेफिक्र हो चुके हैं कि नहीं, अब ये स्कूल से निकलेगा तो काबिल ही निकलेगा और कॉलेज से निकलेगा तो काबिल ही निकलेगा। तो यहां पर
टीचर्स की नहीं, पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है कि इस बात का ध्यान रखें, क्या हम जिस बच्चे को स्कूल कॉलेज भेज रहे हैं, क्या वाकई में ये एक मुकम्मल, एक कंप्लीट मैन बनकर निकल रहा है क्या? क्योंकि बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, मैं सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग देता हूं ऑल इंडिया अल्हम्दुलिल्लाह 275 कॉलेजेस में मेरे वर्कशॉप हो चुके हैं। मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं कि जितने ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स है उनमें से 10% भी इंप्लॉयबल नहीं है। इंप्लॉयबल मतलब कि अगर मेरी कंपनी है और अगर मुझे इन बच्चों को, ग्रेजुएट्स को, पोस्ट ग्रेजुएट्स को अगर मुझे जॉब पे रखना है तो मैं 10% को भी नहीं रख सकता। रीजन, उनके अंदर जो ह्यूमन स्किल्स होने चाहिए वो नहीं है। एकेडमिक स्किल्स बहुत है, उसका मैथ्स बहुत अच्छा है, उसका साइंस बहुत अच्छा है, इसकी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम, मेंटल एजुकेशन जीरो, इमोशनल अवेयरनेस जीरो, कम्युनिकेशन स्किल जीरो। तो इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। और मैं समझता हूं कि अगर जब एक शख्स मुकम्मल तालीम हासिल करता है और जब वो कारनामे अंजाम देता है, तब हम भी फख्र से कह सकते हैं कि देखो इसने आला तालीम हासिल की, इसने मुकम्मल तालीम हासिल की, अब तुम भी हासिल करो। वरना हो ये रहा है कि जब हम तालीम की अहमियत की बात करते हैं तो लोग हमको पलट कर कहते हैं कि देखो सब आप तालीम की अहमियत की बात कर रहे हो, इन्होंने पढ़ के क्या कर लिया और इन्होंने पढ़कर क्या कर लिया। तो कहीं ना कहीं अब तालीम की अहमियत पे बात नहीं करनी है, मुकम्मल तालीम के ऊपर बात करनी पड़ेगी। और तालीम अब हमारी जरूरत नहीं है, मजबूरी बन चुकी है, मजबूरी बन चुकी है। तो तालीमी बेदारी नहीं, तालीमी इनकलाब की जरूरत है, तालीमी इनकलाब। और आखिर में एक बहुत ही अहम बात कहकर मैं अपनी बात यहां खत्म करूंगा कि जो तालीमी याफ्ता है, जो लोग आला तालीम हासिल कर लेते हैं, मेहरबानी करके वो अपने आप को चार दीवारी में बंद ना करें। समाज को उनकी जरूरत है, समाज को सख्त जरूरत है, हमारे समाज को, हमारे पढ़े लिखे तबके की। और ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमको ये भी एक सबक लेना चाहिए कि जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत नहीं मिली थी, आप गार हिरा में अकेले जाकर बैठते थे और पूरा दिन वहीं बिता देते थे। और जैसे ही नबूवत मिली, आप बाजारों में आना शुरू हो गए, आप लोगों के साथ उठना बैठना शुरू हो गए। भले ही लोग आपको सताते, आपको परेशान करते, लेकिन आप लोगों के बीच से नहीं निकले। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी एग्जाम्पल है कि अगर मैं जितना ज्यादा पढ़ लिख लो, मुझे उतना लोगों में इन्वॉल्व होना है, मुझे उनके साथ बैठना है, उठना है, उनके मामलात को सुनना है, उनको मशवरे देना है, और इसी तरह से हमारा समाज बनेगा। अब इसके लिए जो चीज जरूरी है वो है आजिजी, इंकिसारी, नरमी और बीइंग ग्राउंडेड। यानी हमको बहुत ही जमीनी बनना पड़ेगा। जो जितना ज्यादा पड़ेगा उसको उतना ग्राउंडेड होना पड़ेगा, तभी नताए आएंगे। जैसे कि ये प्रोग्राम नात व हमद का मुकाबला है, तो मैं मुबारकबाद देता हूं मुंतजमीन को, स्पॉन्सर्स को कि आप लोगों ने इस तरह की शुरुआत की। तो मेरा भी मन कर रहा है कि मैं भी एक छोटी सी नज्म सुनाई दूं, एक छोटी सी नज्म मैं सुनाई दूं। और ये एक दुआ है, नज्म बल्कि दुआ है, और मैं बार बार ये गुनगुनाता रहता हूं, अल्लाह से दुआ करता रहता हूं कि अल्लाह सुब्हान ताला ये नज्म में जो अल्फाज है बस मुझे उस पर कायम रख। तो शायर ने बड़े अच्छे अंदाज में कहा है कि कोई उरूज दे न जवाल दे, कोई उरूज दे न जवाल दे, मुझे बस तू इतना कमाल दे, अपनी राहों में डाल दे कि जमाना मेरी मिसाल दे। कोई उरूज दे न जवाल दे, मुझे बस इतना कमाल दे कि अपनी राहों में डाल दे कि जमाना मेरी मिसाल दे। तेरी रहमतों का नुज़ूल हो, मुझे मेहनतों का सिला मिले। तेरी रहमतों का नुज़ूल हो, मुझे मेहनतों का सिला मिले। मुझे मालो ज़र की हवस नहीं, मुझे बस तू रिज़्क़े हलाल दे, मुझे बस तू रिज़्क़े हलाल दे। मेरे जहन में तेरी फिक्र हो, मेरी सांस में तेरा जिक्र हो, तेरा खौफ मेरी निजात हो, सभी खौफ दिल से निकाल दे। तेरा खौफ मेरी निजात हो, कभी खौफ दिल से निकाल दे। सरे कहकशां मेरा अक्स हो, मेरे शौक को परो बाल दे। मेरे फन से फैले जो रोशनी, उसे फिर कभी ना जवाल दे।
तेरी बारगाह में ए खुदा मेरी रोज शब है यही दुआ, तेरी बारगाह में ए खुदा मेरी रोज शब है यही दुआ, तू रहीम है तू करीम है मुझे मुश्किलों से निकाल दे। आमीन। व आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।